जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजनदा पोएमैथ। बच्चों, जैसा कि हम क्लास 10 यूपी बोर्ड वालों के बच्चों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी पे हम बात करने जा रहे थे। तो हमने चैप्टर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो मैंने बताया था कि इसी में से आएंगे, उसी में से आएंगे बच्चों, तो उसको मैंने चैप्टर 1 करवा दिया था। अब आपका चैप्टर नंबर 2 है। जो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ, पूरा पेपर आपका इसी में से आएगा। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा कि आपका वीडियो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का हो जाए और चैनलों की तरह, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप पे भी ना मुझ पे। आप पे टाइम बोर्ड का ज्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से 20-25 दिन बचा है। तो आप 20-25 दिन में मुझे, अगर मैं 4 घंटे की वीडियो लाऊंगा एक चैप्टर का, तो पॉसिबल नहीं कि इतना पढ़ाई कर पाओ आप। हाँ, मैं बहुत छोटा आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे वीडियो लेकर आया हूँ कल। इतने क्वेश्चन को जितना मैंने करवाया कॉपी पे, इतना प्रैक्टिस करिए ना, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको यूपी बोर्ड में पक्का यही क्वेश्चन आएंगे। ये आपको मैं कई सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड वाले बच्चों ध्यान कर सुनना। आप ऐसे, मैं एक बार बता दूं, ये वीडियो तो स्पेशली मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बना रहा हूँ, पर मैं 90% ये भी बात बोल रहा हूँ, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, चाहे आप बिहार बोर्ड के बच्चों, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 2 के। 90% शोरूम में इसी क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन मैंने ऐसे चुने हैं कि आपके यूपी बोर्ड भी कवर हो जाएगा, बिहार बोर्ड भी और सीबीएसई भी। यूपी बोर्ड वाले तुमसे तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आप पेपर जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसी में से 100% आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उन सभी दोस्तों का शेयर कर देना जिसको डर है कि हम अभी फेल हो जाएंगे। तो फेल कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो आते हैं कॉपी पे। बच्चों, हम आ चुके हैं अपने कॉपी के स्क्रीन पे, कॉपी पर। और बच्चों, हम चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को करेंगे, और ये विशेषकर यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अन्य बोर्ड बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड वाले, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपके एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा, और मैं 90% श्योर हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड में भी, हर एक बोर्ड में, सीबीएसई, बिहार, झारखंड या किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन यही आएंगे। तो बच्चों, देखना वीडियो को और चलते हैं कॉपी पर, देखते हैं क्या है, सॉल्व करते हैं। देखो, हम बात करने जा रहे हैं, ये देखो सुनो, हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 बहुपद। अध्याय नंबर 2 बहुपद हमारा बहुपद है। क्या पढ़े हम? पढ़े बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या पढ़े? बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या पढ़े? बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेता हूँ आपके लिए, कम से कम क्वेश्चन में, याद रखना, मैं कम से कम क्वेश्चन में आपके पेपर में, मैंने आपसे वादा किया था कि 80 से 90% दिलाऊंगा। और टेंशन मत लो। देखो, मैंने एक और वादा किया था, आपके 30 डे हार्डवर्क चाहिए, जिसको मैं फॉलो नहीं कर पाया किसी कारण, बस ऑफलाइन कोचिंग, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग, 10th का एग्जाम है, 12th का, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, तो उससे टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं बता दूं कि वीडियो में बनाने का अच्छी तरह से मुझे आता भी नहीं है, जैसे भी मैं आप लोगों के जैसा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बच्चों, तो ठीक है, ज़्यादा बहुत टाइम बेकार होता है गन वीडियो में। फिर भी हम आप लोगों के लिए, मैंने आपसे ये दिन तो पूरा, ये 30 हार्डवर्क चैन पूरा, वो वादा तो पूरा नहीं कर पाया, बट मैं ये वादा आपसे पक्का पूरा किया जाऊँ कल, कि आपके लिए कम से कम वीडियो लाऊंगा, हर एक विषय का लाऊंगा, रिपोर्ट वालों, आपके 80 से 90% कन्फर्म करवा के जाऊँगा। ठीक है, चाहे वो कैसे भी करूँ, ऑफलाइन क्लास में या स्टार्ट कर दूँ, कैसे भी करूँ मैं, लेकिन आपको 80 से 90% की तैयारी में करवा के जाऊँगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कम क्वेश्चन आऊँगा। ठीक है, देखो, बहुविकल्प के मैंने पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? तो मैं बता दूं बहुपद के लिए, देखो सुनना, बहुपद, बहुपद क्या नहीं होता, बहुपद क्या नहीं होता, याद रखना, बहुपद क्या क्या होता है नहीं बता रखो, बस याद रखो क्या नहीं होता, होता क्या नहीं है, ये इतना पता रखो, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला, कभी भी देखो, हमारे पास दो संख्या होती है, हम पे दो संख्या होती है, एक होता है चर, एक होता है अचर। चर मतलब होता है ABCD जेड तक, जितने भी ये सब चर में काउंट होते हैं। और अचर में क्या होता है? जितने भी अंक है, जितने भी अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 500 1000, ये चीज क्या है? अचर पर। ठीक है, तो जो बहुपद के लिए हमें देखना होता है चर पर को देखना होता है। किसको देखना होता है? चर को। किसको देखना होता है? चर को। ऐसा क्यों? क्या ध्यान रखो, पहली बात, यदि कोई भी चर पर अगर आपके रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो बहुपद नहीं है, याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, क्या बोला मैंने? दूसरी बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, किसी भी चर के ऊपर जो घात होती है ना, घात जो पावर होती है, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, -1 -2 माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तीसरी बात, बात नंबर तीसरी, कभी भी चर पर हर में नहीं आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? हर, आपको अच्छी तरह पता होगा, इसको कहते हैं अंश। हर में नहीं आना चाहिए।
अगर ये तीनों देखो, पहली बात कभी भी चौपद रूट में नहीं होना चाहिए, दूसरी बात चौपद की घात माइनस में नहीं होना चाहिए, तीसरी बात चौपद नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है, अगर ये तीनों चीज कुछ भी होता है तो बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं, बाकी सभी बहुपद होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। जितना आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी बातें वो बातें ही बताऊंगा मैं, ठीक है। बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, टाइम कम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में पहला देखो, सुनो, सुनना ध्यान दे। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। या ध्यान देखो, हमें देखना किसको है, चय को, किसको देखना, बस चय को। बहुपद क्यों देखते हैं, चय को। चय देखो क्या है, चय यूट में नहीं है भाई, ये एक यहाँ है एक्स स्क्वायर, एक यहाँ एक्स है, और कहीं नहीं है चय, तो ना तो ये यूट में है, ना इसकी घात माइनस में है, ना नीचे है, यानी कि क्या है, बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि निम्न में से बहुपद पहचानिए, तो बहुपद पहचान जाओगे, क्या है, बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। इसमें देखो, ये एक्स स्क्वायर और एक्स है, दो ही तो चय पद है, दोनों मतलब यूट के अंदर है, ना बट्टे में है, ना इसकी इनकी घात माइनस में है, तो यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद। इसमें देखो, ये एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 2 है, फिर एक्स है। इनको एक्स को इन चय पद में देखो कि क्या हमारी एक्स यूट में है, नहीं है, माइनस में है, नहीं है, क्या अपोन में नीचे हल में है, नहीं है, तो यानी कि ये भी बहुपद है। अब यहाँ देखो डी, डी नंबर में क्या है कि भैया यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, नीचे एक्स है, नीचे एक्स है मतलब हल में एक्स है, तो हमने आपको यहाँ बताया कि अगर यदि हल में एक्स हो तो बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं होता, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे से, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गया, देखो सुनना ध्यान, क्या बोला, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। बाबू देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात, द्विघात द्विघात बहुपद में, द्विघात जितनी बड़ी घात होती है, द्विघात मतलब कि सबसे बड़ी घात 2, अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो शून्यक 2 होंगे, शून्यक। अगर त्रिघात बहुपद की बात करूं, सबसे बड़ी घात, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो, तो अगर 3 है तो उसके शून्य कितने हो गए, 3। अगर चाहे जैसे कि मानो ये, जैसे कि कोई द्विघात समीकरण है, ये द्विघात बहुपद है, सॉरी, इसकी घात कितनी है, 2, तो शून्य भी कितने होंगे, 2। अगर मानो कोई त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो इसकी घात कितनी होगी, इसके शून्य कितने होंगे, 3, शून्य कितने होंगे इसके, 3 शून्य कितने होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं और त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, द्विघात बहुपद 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर, मैं आप लोगों के लिए पहले मैं कभी कॉपी में नहीं पढ़ाता, मैं यार हैबिट बोर्ड पे है, कॉपी में लिखता हूँ तो गलती होती है, तो आप लोग अपनी गलती इतना मत कहना। कॉपी भी लिखे हुए में बहुत साल हो गए हैं, कम से कम 6-7 साल, ठीक है। कॉपी मतलब कि मैं पढ़ाना ही बंद कर रखा था, आप लोगों के लिए भाई कॉपी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे बहुत टाइम लगा था बनने में, बहुत वीडियो खराब हुए हैं। कोई ये बात नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, पर बहुत वीडियो खराब होते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि बन नहीं पाता, कुछ ना कुछ कमियाँ, बहुत सारी कमी आ जाती है, ठीक है। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई करिए अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। देखो पहले समझो द्विघात बहुपद का आलेख होता क्या है, द्विघात पर हम समझेंगे द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख समझो कैसा होता है बाबू। द्विघात बहुपद का है ना, परिवलय होता है, परिवलय मतलब पैराबोला, ऐसे होता है, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, तो अगर ये सब है तो इसे कहते हैं पैराबोला। आगे 11वीं क्लास में पढ़ोगे परिवलय, हिंदी में परिवलय कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। तो ये जो शेप होता है, अगर ये शेप नहीं आया तो समझ आना कि द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, समझ में आ गई। इस शेप का अगर कुछ और शेप नहीं आया तो द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखेंगे हम अपने आलेख में क्या क्या दिया ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में दिया है, देखो ये हमें परिवलय है, ये भी हमारा परिवलय है, ये भी हमारा परिवलय है, ये हमारा परिवलय नहीं है, तो यह बहुपद की घात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मैं बता दिया कि अगर बहुपद, अगर आपसे हो सकता है क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि बहुपद की आलेख है, तो बहुपद की आलेख देखे ना, क्या देखे ना कि कई पैराबोला बना हुआ है, तो पैराबोला नहीं परिवलय बना हुआ है, तो आप कह रहे ना कि बहुपद है, ये बहुपद है, ये सब क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये अगर परिवलय बनता है तो बहुपद होता है, और नहीं बनता है तो क्या बता, बहुपद नहीं होता है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, जब मैं आता हूँ इसकी थोड़ा कॉपी को पीछे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इस पेज को हमारा खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है, देखो ध्यान देना, जो क्वेश्चन पढ़ पाए हो गया क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद 3x² + 5x के ये शून्यकों का योग होगा। देखो इसमें इस चैप्टर में आपका 2 फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन फॉर्मूले हैं, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। एक तो है शून्यकों का योग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं f(β), ये फॉर्मूला होता है आपका -b/a,
ठीक है। क्या है शून्यों का योग, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, शून्यों का गुणनफल। शून्य इसे कहता है, अगर हिंदी में लिखा होगा शून्यों का गुणनफल, हम इसको सिंबल में फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अभी सब बताऊंगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या, सब बताऊंगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, किसी भी बहुपद को निकालना। बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, बीच में यहाँ माइनस भी होता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या है, किसी भी बहुपद को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो आप इन 3 फॉर्मूले से आप चैप्टर नंबर 2 को खत्म कर सकते हो। तो इन 3 फॉर्मूले को याद करिए ना, बस इस 3 फॉर्मूले से चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में कहीं पर नोट डाउन करिए ना। और एक बात और बता दूं, जैसे मैं क्वेश्चन आपके ये कॉपी पे कर जाऊँ, आप भी कॉपी पे प्रैक्टिस करना, वरना देख के कभी भी समझ में नहीं आता। याद रखना, यूट्यूब पे कभी देख के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पर 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद भूल जाओगे। अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया तो आपके दिमाग में कम से कम 15-20 दिन रहेगा। एक यदि आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 बार कर लेते हो, तो कम से कम 15-20 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। इस बात पे प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। मैथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस परफेक्ट मैथ परफेक्ट, ठीक है। जो हम बात करते हैं, देखो बहुपद x3 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यों का योगफल होगा। योगफल के लिए मैंने बताया, देखो ध्यान में, हमें बहुपद क्या दिया, बहुपद दिया हमें ये, ठीक है। अब इन नंबर शून्यों का योगफल, यानी हमें क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन। पर यहाँ पे क्या करो, ए और बी का मान निकालो, ए और बी का। ए देखो एक्स स्क्वायर के आगे वाला, हमेशा रखना एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए होता है और एक्स के आगे वाला बी होता है, और जो अचल पद होता है, अचल पद में बताया था सिर्फ अंक होता है, सिर्फ अंक है, वो क्या होता है, सी। इसको अचल पद भी कहते हैं। अचल पद कितना हमारे पास, 2, कितना 2। तो ये हमारा क्या पूछा है, मूलों शून्याकों का योगफल, इस फॉर्म मान करो अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले वाला, बी का मान 3 है, ए का मान 3, ए का मान कितना, बी का मान 5 है, सॉरी बी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 5, और सी का मान कितना है, ए का मान कितना है 3। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -5/, तो ये हो गया आपका शून्याकों का योग। क्या होगा, शून्याकों का योग, ठीक है। देखो सुनना, एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए होता है, एक्स के आगे वाला बी होता है, और अचल पर हमारा सी होता है। एक क्वेश्चन रहता है कंफ्यूजन वाले, ताकि आपके उसी से मैं आपका शून्याकों का योग भी बताऊंगा, शून्याकों गुणनफल दोनों एक साथ बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। देखो ना, सुनना, कोई क्वेश्चन मैंने अपने मन से यही है, 2x² - 4x + 6 = 0, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं कहता हूँ बराबर 0 मत, वरना समीकरण बन जाएगा, ठीक है। बहुपद, इस बहुपद का हमें मूलों का योग भी, शून्याकों का योग भी ज्ञात करना है, शून्याकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। शून्याकों का योगफल भी और शून्याकों का गुणनफल भी। तो शून्याकों का योगफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे ये है, गुणनफल के लिए ये है। देखो हम वही लिखेंगे, तो हम पहले लिखेंगे ए बी, ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का ए होता है 2, बी कितना हमारे पास, एक्स के आगे वाला, प्लस को तो हम साइन के साथ प्लस छुपाते हुए निशान रहे, हमेशा रखना माइनस को निशान के साथ रहते हैं, -4, बी कितना होगा -4, सी कितना होगा हमारे पास 6, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, पर हम योगफल ज्ञात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास, ये हम एक तो हमारा माइनस ये है, एक तो हमारा माइनस ये है, और फॉर्मूला वाला एक माइनस हमारा बी बटा ए कितना हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस का 4/2, काटोगे 2 दूना 4, तो कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका 2। तो ये क्या आ गया, शून्याकों का योगफल, क्या आ गया, शून्याकों का योगफल, शून्याकों का योगफल। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में शून्याकों का गुणनफल, मैं यहाँ पे कह जाऊँ शून्याकों का गुणनफल। शून्याकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना हमारे पास 6, ए कितना हमारे पास 2। अगर मैं यहाँ से टिकना तो लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी यानी अचल पद, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी कितना हमारे पास 6, 2 3 6, तो कितना आ गया 3, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3। तो हमने अभी आपने देख लिया होगा कि हम योगफल कैसे निकालते हैं और गुणनफल कैसे निकालते हैं। आपको एक क्वेश्चन सीधा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पेपर में मिल जाएगा, या तो योगफल ज्ञात करने के लिए या गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो आप निकाल सकते हो। 2-4 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात आगे करते हैं, आगे की बात आगे जा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रश्न नंबर 5, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यों की संख्या होगी। बाबू देखो, ग्राफ में कभी पूछता है ना शून्यों की संख्या कैसे होगी, तो आपके पास 2 अक्ष होता है, एक x अक्ष एक y अक्ष। अब उसमें सिर्फ ये देखो कि x पे कितना y काटा है, x पे जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 y काटा है, शून्यांक कितना होगा 4।
सिर्फ हमें देखना है कि एक्स पे कितने बार काटा है, एक्स पे जितने बार काटा है, देखो 1 2 3 4, उसे वही क्या होता था शून्यंक। इसमें शून्यंक कितना आ गया, इसमें कितना आ गया शून्यंक, कितना आ गया शून्यंक, इसमें कितना आ गया शून्यंक, शून्यंकों की संख्या बराबर 4। हमारा क्वेश्चन, इसमें हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा शून्यंकों की संख्या, इसमें कितना शून्यंकों की संख्या, तो ध्यान दो कितने बार काटा एक्स, मैंने बोला था एक्स पे 1 2 3, शून्यंकों की संख्या कितना हो गया 3। देखो ऑप्शन में हमारा 3 है, हाँ ऑप्शन में भी, ऑप्शन में भी हमारा क्या है। बच्चों आपको समझ में आई है, ठीक है। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आई हो तो एक जरूर कहना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा एमसीक्यू मैंने ये हो गया, हमारा एमसीक्यू खत्म हो गया, जितना हमें एमसीक्यू लेना था हमने यही एमसीक्यू। अब हम बात करें लघु उत्तरीय। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें से 4 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। जो अब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 2 क्वेश्चन, छठा और सातवां जो आपको करवाने वाला हूँ, इसमें से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और ये आएंगे आपके 1 नंबर। ये आपका चैप्टर है 4 से 5 नंबर का चैप्टर है, तो बच्चों प्रैक्टिस करिए ना, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी से 5 नंबर की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। यानी क्या है कि हमें शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है भाई, तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है, संबंध की सत्ता की जांच भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, मैं आपके 4 क्वेश्चन लिया हूँ, इन्हीं 4 में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पहला गया 6x² माइनस 3 माइनस 7 है। एक बात याद रखना, पहले हमेशा बहुपद को देख लो, क्या बहुपद हमारा सही तरीके में है। यदि हमारा बहुपद सही तरीके में होगा जब हमारा आंसर आ पाएगा, अन्यथा हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। सही तरीके का मतलब कि पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। जैसे कि मानो आपका 6x², 2 घाट पर एक बार घाट आएगा, एक घाट आने की बार, फिर बिना घाट अचल पर हमेशा रास्ते में होता है, ठीक है। अब हमारा तरीका सही हो गया। अब कहना है इसका गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे इसका शून्यक। देखो गुणनखंड करने के लिए मैं अगर नहीं सीखो तो गुणनखंड में सिखाऊंगा, ध्यान देना। देखो हमेशा रखना x² के आगे वाले गुना रास्ते में आता है, तो गुना करोगे 6 में 3 का कितना हो जाएगा 18, कितना आ गया 18, 18 आ गया। अब गुना करके 18 चाहिए, यहाँ निशान क्या है माइनस का, माइनस करके 7 चाहिए। तो ऐसी संख्या हम पे है क्या, मल्टीप्लाई करे तो 18 आ जाए और घटाए तो 7 आ जाए। हाँ है, 9 गुना 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7, है ना बच्चों। ये जो 7 आया ना, ये 9 माइनस 2 घटाया, ठीक है। तो ये 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 की जगह पे लिखेंगे 9 माइनस 2, क्या लिखेंगे 7 की जगह पे 9 माइनस 2, यहाँ निशान लगा देंगे। जो चीज़ जैसा है वैसी का वैसी, सब चीज़ सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको बारे लिखेंगे 6x² प्लस माइनस माइनस ये 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ध्यान देना, इन दोनों में देखो कॉमन रहते हैं, क्या रहता है कॉमन। यहाँ अंक 6 है, यहाँ 9 है, 6 और 9 में क्या कॉमन है 3, 3 है भैया, और यह x² या x है। अब अच्छा चल पद में क्या कॉमन x, या 3 दूना 6 2x माइनस। यहाँ देखो, यहाँ एक बात और याद रखना, यहाँ जो कॉमन रहता है हमेशा जो साइन निशान होता है वही कॉमन रहते हैं। यहाँ प्लस का तो प्लस का ही कॉमन रहेंगे, प्लस का कितना कॉमन, अंक में कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या कॉमन है कॉमन, बाकी सब चीज़ अगर ये जैसे का वैसे बन जाएगा। एक बात और याद रखना कि ये दोनों हमेशा एक जैसा होना चाहिए, ये और ये हमेशा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। एक देखो जो एक जैसा होता है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो एक जैसा होता है ये दोनों बैग हो, ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे दो ये आ गए, 2 गुणनखंड आ गए हमारे। अब गुणनखंड से हम क्या याद करेंगे शून्य, क्या याद करेंगे शून्य, याद करना शून्य के ये शून्य को के ये शून्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितना भी ये जो हमारे फैक्टर आया, जो हमारे फैक्टर आया ये आया, और इसके बराबर में जीरो रख देते हैं, क्या बराबर में जीरो, बराबर में जीरो रख दो। तो इस अगर यदि देखो इसके बराबर पहले इसके बराबर में रखेंगे, यदि इसके बराबर में जीरो रखेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये इधर का माइनस का प्लस हो गया, तो एक्स वाई कितना आ गया 3/2, ठीक है बच्चों। 3 कितना आ गया x 3/2, एक तो एक शून्य हमारे पास आ गया जिसे हम अल्फा कह रहे थे, क्या कहते हैं अल्फा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, देखो 3x + 1 बराबर 0, तो हम इसको इसे कहेंगे 3x, इधर का -1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया दूसरा शून्य, इसे हम बीटा कह रहे थे, क्या कहते हैं बीटा। तो हमारे 2 शून्य आ गए, एक अल्फा और एक बीटा, 2 चीज़ आ गए हमारे पास। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमें क्या कहते हैं ना, इसने कहा है संबंध की सत्ता की जांच, तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे संबंध की सत्यता, क्या है सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच कैसे कहते हैं ध्यान देना, ठीक है। तभी आपको 4 नंबर में क्या है, देखो जो हमारा, देखो हम क्या कहेंगे पहले शून्यंकों का योगफल, फॉर्मूला कहता है -b/, ठीक है। एक तो हम ये कहेंगे, एक हम कहेंगे शून्यंकों का गुणनफल, दोनों को देखो पहले हम शून्यंकों का योगफल, सॉरी या शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की बात किया, क्या हो रहा है -b/,
ठीक है। तो भाई आप इसमें से ABC का मान निकाल सकते हो। देखो A का मान अगर मैं आपको जहाँ बहुपद हमारे पास है, तो बहुपद मैंने बताया आपको कि हमारे बहुपद में क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय A। तो A कितना हमारे पास, यहाँ भी दो A कितना हमारे पास, A बराबर हमारे कितना 6। B कितना हमारे पास, B देखो यहाँ पे कितना -3, B नहीं -3 नहीं, एक्स के आगे वाला B होता है, तो -7। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को A कहते हैं और एक्स के गुणांक को B कहते हैं, मैंने बहुत निशान के साथ लिखते हैं। और C कितना हमारे पास -3। तो हम पे तीनों चीज़ आ गया A B C। देखो हम पे देखो अब यहाँ पर हम देख के लिख दिए जो हमारे यहाँ बहुपद था, हमने लिखा A का मान 6, B का मान -7, C का मान -3। अब हम इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। देखो अल्फा अल्फा ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा था। जो हमारा जो शून्य का था, जो हमारे आसपास शून्य का था, ये अल्फा, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो अल्फा की जगह 3/2 प्लस बीटा की जगह कितना आया था -1/3। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, -b/, बी का मान हमने निकाला था बी का मान कितना था -7 अपॉन A का मान कितना हमारे पास 6। अब इसको सॉल्व करो, ऐसे में कितना आ जाएगा 6। इसे करोगे भाग दोगे 3 ऊपर गुना करोगे, जब इससे भाग दे 3 ऊपर गुना करेंगे 3, 3 क्या 9 प्लस माइनस माइनस, इससे भाग देंगे 2 ऊपर गुना करेंगे 2। ठीक है, ये आ गया माइनस प्लस 7/6 इधर आ गया। इधर देखते सॉल्व करते हैं, 9 में 2 गया 7, 7 में 9 में 2 गया 7, 7/6 इधर भी आया और 7/6 इधर भी आया। दोनों तरफ आपका बराबर आ गया। तो हमने एक तो संबंध की सत्ता की जांच दिखा दिया, एक और दिखाना है जो कि हमने क्या लिखा है, हमने लिखा शून्यांकों के योगफल पर, यानी अल्फा प्लस बीटा पे दिखाया हमने। ठीक है, अब हमें दिखाना होगा अल्फा इंटू बीटा पर, अल्फा इंटू बीटा पे। तो मैं इसको यहाँ कहता हूँ, आपको इतने चीज में समझ में आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। हमारे C का मान कितना था हमारे पे -3। देखो यहाँ देखो C का मान कितना -3, -3। A का मान कितना हमारे पास 6, मैंने यहाँ रख दिया। और हमारा अल्फा कितना आया था, अल्फा हमारा आया था 3/2 गुना बीटा कितना आया था हमारे पे -1/3, -1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 माइनस का 3/6। क्या ये दोनों भी बराबर आ गया? तो देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा भी बराबर आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी बराबर आ गया। तो हम जब दोनों बराबर आ गया तो हमारा क्या हो गया, ये शून्यों की जांच। ठीक है बच्चों, देखो सुनो एक बार और बताता हूँ मैं, ध्यान देना। पाए हमें जो संख्या दिया होता है उसका कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड आते उसके हमें आके उस बार हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकाले थे। क्या निकाले थे? शून्यक। तो हमारा शून्यक आ गया, फिर हम क्या कहेंगे, संबंध की सत्ता की जांच। संबंध की सत्ता की जांच में आपको दो चीज दिखाना होता है, क्या, शून्यांकों का योगफल आपस में बराबर दिखाना पड़ता है, गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल मैंने दिखाया बराबर, देखो दो तरफ बराबर आ गया। फिर हमने दिखाया गुणनफल, हमने देखो दोनों तरफ बराबर आ गया। फिर हमने दिखाया गुणनफल, गुणनफल भी बराबर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, ये संबंध की सत्ता की जांच। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब देखो बी क्वेश्चन में क्या गया, बी पार्ट में हमारे साथ क्या गया, बी पार्ट में ध्यान देना, बी पार्ट में क्या गया, देखो बी पार्ट में क्या है, देखना बी क्वेश्चन क्या गया, 4u² + 8u। इन इसका हमें पहले क्या कहना होगा, शून्य, हमें क्या कहना, हमें क्या शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों संबंध की सत्ता की जांच करना है। पर शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, पर इसका फैक्टर करेंगे। और मैं 4 ऐसा बनाता हूँ, वरना कंफ्यूज होगा आप, यू और 4 में कंफ्यूज होगा। ठीक है, 4 ऐसे रहेगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसका गुणनखंड तो हो नहीं सकता। अगर 3 चीज होता फिर गुना करके नहीं आता, कैसे भी तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं, एक ही तरीका तोड़ने का। दोनों में कॉमन निकालो, कॉमन क्या था अंक में 4 और यू दोनों में यू कॉमन, कितना बच गया, जब 4 कॉमन लिया तो 1 बच गया, यू कॉमन लिया तो एक ही यू बचेगा, बस 4 हो जाए 2 आ गया। अब एक ना शून्य क्या ही है, शून्यांकों के जी शून्यांकों के क्या कहते हैं, जो आपका ये आपका जो आया है, एक तो आया 4u, एक आया u + 2, इसके बराबर क्या कहते हैं 0, क्या कहते हैं बराबर 0। एक बार 4u के बराबर 0 को, तो u बराबर 0/4, कितना आ गया u का मान 0। एक बार क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के बराबर 0 रखना पड़ेगा, u + 2 बराबर 0, u का कितना आ गया -2। तो दो हम पे आ गया शून्य, दो शून्य का आ गया, यानी कि यही दो शून्य को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या कहेंगे, संबंध की सत्ता की जांच। क्या कहेंगे, संबंध की सत्यता, सत्यता की जांच। संबंध की सत्ता की जांच के लिए मैंने बताया था आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, 4 - b/। पर इसमें ABC का मान ज्ञात करो। तो मैंने बताया था स्क्वायर के आगे वाला गुणांक होता है वो a होता है। तो a बराबर कितना हमारे पास 4, a बराबर कितना हमारे पास 4। और मैंने बताया था अगर आपके पास अगर अब वो जैसे कि 2 घात के आगे वाला ये होता है, u के आगे बार क्या हो जाएगा b, कितना हो जाएगा b, कितना 8। क्या इसमें कोई अचर पद है, अचर पद नहीं है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा c बराबर 0। अब मैं हमारे रखेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, रख दिया। माइनस एक फॉर्मूला आया, बी का मान कितना हम पे 8 बटे ए कितना हमारे पास 4, कितना हो गया, हम पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको जब जो 0 -2 देंगे तो -2 ही हो जाएगा। इसको कहेंगे तो प्लस माइनस काट देंगे 2, तो कितना आएगा -2। क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, C/A।
क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा हम पे कितना है, अल्फा हम पे कितना देखो, अल्फा हम पे 0, बीटा कितना -2, तो अल्फा हमारे पास 0, बीटा हम गुना में -2। सी कितना हमारे पास देखो, सी कितना 0, तो यहाँ क्या रहेंगे 0। ए कितना हमारे पास 4। अब 0 में गुना किसी भी संख्या का 0 में गुना करते कितना आ जाता है 0। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या था 0। क्या ये दोनों भी बराबर आ गया बराबर। तो ये क्या हो गया हमारे संबंध की सत्ता की जांच। एक बार और देख लो क्या है, हमने पहले गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद हम शून्य के लिए हमने बराबर 0 रख दिया, शून्य का आ गया। फिर संबंध की सत्ता की जांच किया हमने, यहाँ पे हमारे संबंध की सत्ता की जांच आ गया। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर सी। क्वेश्चन नंबर क्या गया, टी स्क्वायर माइनस रूट, नहीं सॉरी, टी स्क्वायर माइनस 15। तो हमें क्या कहना है, पहले मैंने आपको बता रखा क्या कहना पड़ेगा शून्य के लिए, गुणनखंड। गुणनखंड करो, गुणनखंड फॉर्मूला लगा के कैसे करते हैं, देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर दिया, रूट 15 को हमने 15 को क्या लिख सकते हैं रूट 15, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर रूट 3 गुना रूट 3 3 होता है, रूट 3 गुना रूट 3, तो रूट के गुना करेंगे रूट हट जाता 3 आ जाता है। इसी प्रकार अगर क्या 15 था हमारे पास, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ ना रूट 15 गुना रूट 15, वही जो 15 को रूट 15 को स्क्वायर आ दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हो आप, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे लगा देंगे ए हमारे पास ये प्लस रूट 15 बी, तो ए प्लस बी रूट माइनस 15 ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखोगे शून्य के लिए, क्या लिखोगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के शून्यांकों के क्या होता है, ये पूरा चीज 0 हो जाता है, ये टी माइनस रूट 15, रूट 15, ठीक है, ऐसे ठीक है बच्चों। अब एक बार वही चीज़ एक बार इसके बारे में रखेंगे 0, टी प्लस रूट 15 के बारे में 0 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टी माइनस रूट 15। ठीक है, एक तो शून्य क्या आ गया, दूसरा टी माइनस रूट 15 के बारे में 0 रखेंगे, कितना आएगा टी बराबर रूट 15 प्लस, तो 2 शून्य का आ गया, 2 शून्य का अल्फा एक बीटा आ गया, हम पे एक अल्फा बीटा आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं संबंध की सत्ता की जांच, क्या कहेंगे संबंध की सत्ता की जांच, तो यहाँ देखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्ता की जांच हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल दो तो हेडिंग, ऐसे डाल देना हेडिंग। ठीक है, तो हम मैंने बताया था क्या पाए ए बी का मान निकालो, टी स्क्वायर जो मैंने स्क्वायर का आगे बाद ए होता है, इसका आगे कितना 1, तो ए बार कितना हो जाएगा आपका 1। बी का मान देखो, अब मैंने स्क्वायर के बाद एक घाट बार कोई है नहीं, तो बी कितना हमारे पास बी बराबर 0। फिर होता है अच्छा पर कितना हमारा सी -15, सी कितना हमारे पास -15। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हम क्या निकालते पाए शून्यांकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। तो आप यहाँ देखो अल्फा कितना आया एक आपका -√15, ठीक है। ए कितना आया प्लस का निशान, बीटा कितना आया √15, ठीक है। हमारा माइनस बी कितना है, बी कितना हमारे पास माइनस का 0, ए कितना हमारे पास 1। अब देखो यहाँ √15 प्लस का या माइनस का है, तो क्या ये दोनों घटाएंगे √15, ये एक √15 है, ये भी माइनस का और एक √15 प्लस का, तो ये दोनों आपस में घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0/0, हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अगर यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ जगह है, तो मैं बच्चों यहाँ कह देता हूँ आपको, इतने जगह में आपको नीचे ही कहना, कंटिन्यू पेपर एग्जाम में नीचे ही कहना, क्या निकालो अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। सी कितना हमारे पास देखो, सी हम देखो अल्फा कितना हमारे पास -√15, बीटा कितना हमारे पास √15, तो अल्फा का जगह -√15, बीटा का जगह √15। सी कितना हमारे पास, सी देखो हम पे कितना है, सी हम पे -15, ए कितना है 1, तो यहाँ पर -15 जब इसका गुना करेंगे तो √15 से √15 प्लस माइनस √15 गुना √15 में यहाँ पर बताया था √3 का गुना √3 में करते 3 आता है, √7 गुना √7 में 7 आ जाएगा, तो √15 गुना √15 में करके कितना आ जाएगा 15 प्लस माइनस का, ये भी क्या है माइनस का, तो ये आपका हो गया गुणांकों के बीच संबंध। क्या हो गया गुणांकों के बीच संबंध। हमने यहाँ गुणांकों के बीच संबंध दिखाया, यहाँ हमने शून्यांकों को योगफल के बीच संबंध दिखाया, और यहाँ हमने फैक्टर किया, यहाँ हमने शून्यांकों के शून्य ज्ञात किया। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे, कॉपी भी अच्छा आएगा, इंप्रेशन आएगा। ठीक है बच्चों, जो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या हमारा डी क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ध्यान देते क्वेश्चन नंबर डी आपको दिखाई देगा। वो तो क्वेश्चन यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का, जैसे हमारा डी क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी हमारे पास 3x² - x - 4। ठीक है, तो मैंने बताया था कैसे पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड करो, इसको गुना इसमें करोगे कितना आएगा 12, गुना करके बाद घटा के निशान कितना इसका आगे 1, कितना गुना करके 12 से घटा के 1 चाहिए।
आपको अच्छी तरह पता होगा 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आएगा और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यानी 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे 4 माइनस 3, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 4 माइनस 3, यहाँ x है सेम चीज़, यहाँ माइनस 4 सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम चीज़। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो सुनना, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो हमारा अंक 3x यहाँ बच जाएगा या माइनस 4। यहाँ जो मेरे पास निशान के साथ यहाँ प्लस है, प्लस के साथ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 है, 3x माइनस 4। ये दोनों एक जैसा है तो एक ब्रैकेट में, और ये दोनों एक ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के क्या होता है शून्यकों के लिए, इसके नाम जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं बराबर जीरो। ठीक, अब इसको बारे में निकालेंगे शून्यक, 3x माइनस 4 बराबर जीरो, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर इधर का माइनस प्लस हो गया तो 4 बटा x का मान 1 आ गया, तो यानी एक अल्फा आ गया बीटा, x प्लस 1 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस, यहाँ पर बीटा हो गया, दो चीज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं संबंध की सत्यता की जांच, क्या क्या करेंगे हम, संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं मैं आपको बता सकूँ। पर आप यहाँ से ABC का मान निकालो, a कितना, एक्स स्क्वायर का आगे वाला a होता है, a बराबर 3, और x के आगे वाला b होता है, देखो b कितना हमारे पास माइनस 1, b कितना हमारे पास माइनस 1, और अचर पर क्या होता है हमारे c कितना पर माइनस 4। तो देखो हमारे क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता फॉर्मूला माइनस b अपॉन ए, अल्फा कितना है हमारे पास 4/3, बीटा कितना है माइनस 1, अल्फा 4/3 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये माइनस b है तो माइनस b की जगह कितना, एक तो माइनस फॉर्मूला वाला b की जगह कितना 1 माइनस 1, और a कितना हमारे पास 3। अब तो ये बटे में इसको बटे में करो, इन दोनों का ऐसे में ऐसे में कितना आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया ऐसे, इससे भाग देंगे एक को गुना ऊपर करेंगे 4 कम 4, प्लस माइनस माइनस, इससे भाग दिया 3 ऊपर गुना करेंगे 3 3 कम 3, ये कितना माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3, 4 में 3 गया 1/3, इधर भी कितना आ गया 1/3। तो आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया 1/3 1/3। अब क्या निकालेंगे, मेरे पेज जगह नहीं है तो मैं यहाँ निकालता हूँ बगल में, क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए आप देख पाओ, देखो सी अपॉन ए कैसे निकालेंगे, सी अपॉन ए देखो, सी अपॉन ए कैसे निकालेंगे, देखो सी कितना हमारे पास -4, ए कितना हमारे पास 3, अल्फा कितना था हमारे पास 4/3 गुना -1। अब जब ऊपर तुम्हें पता है इसको बटे में करेंगे, ऊपर गुना ऊपर, ऊपर गुना ऊपर, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 4/3, ये भी कितना होगा -4/3। तो क्या दोनों साइड बराबर आया, हाँ, तो क्या गुणांक भी बराबर, योगफल शून्यकों का योगफल बराबर, गुणांक भी बराबर, यानी ठीक है। तो हमारा क्या हो गया ये संबंध की सत्ता की जांच। तो मैं आपको बता दूं एक बार और, पहले हमें क्या, दोबारा से बता रहा हूँ, किसी भी बहुपदों का अगर आपको शून्य ज्ञात करना है और संबंध की सत्ता की जांच करना है तो हम पहले कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड यहाँ तक कहिए, गुणन करने के बाद क्या शून्यक निकालते हैं, क्या शून्यक, शून्यक के लिए बराबर में जीरो आ जाता है, हम शून्यक निकालिए। ये जो शून्यक है एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, अल्फा बीटा पे हम संबंध की सत्ता की जांच कहते हैं। हम यहाँ पे संबंध की सत्ता की जांच करने के लिए, संबंध की सत्ता की जांच करने के लिए पहले ए का मान, बी का मान और सी का मान, हम जो बहुपद जो होता है, जो बहुपद हमें गिवन होता है, यहाँ बहुपद गिवन है, इसमें से ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाल देते हैं, निकल गया ए और बी सी का मान। तो निकालने के बाद हम इस पर रख देते हैं, अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे आ गया, सबका मान रख के 100 पे दोनों साइड बराबर निकालते हैं, दोनों साइड बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा, इधर हम अल्फा इंटू बीटा को दोनों साइड बराबर कहते हैं, बराबर आने के बाद क्या संबंध की सत्ता की जांच हो जाती है। तो आपको एग्जाम में पूरा 4 नंबर दे देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम बात कहते हैं अगर स्टेप मार्किंग में कैसे करता है एग्जाम में, यहाँ से आता 1 नंबर देता है, यहाँ से आगे 1 नंबर देता है, और फिर यहाँ से आता 2 नंबर देता है, तो आपके 4 नंबर देते हैं, ऐसे देते हैं 4 नंबर। ठीक है, प्रैक्टिस करिए ना, इन चारों क्वेश्चन में से आएंगे, मेरे हिसाब से इन चारों में से आएंगे, हो सकता है क्वेश्चन कोई बाहर से बना दे, पर तरीका यही है, प्रोसेस यही है, अंक चेंज कर सकते हैं वो। तो आपके 4 नंबर यहाँ पक्के होंगे, यहाँ मैंने लिख भी रखा है 100% आएगा ये क्वेश्चन, एक बार और लिख देता हूँ 100% आएगा, फिक्स है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को चारों को प्रैक्टिस करिए ना ध्यान से, आप चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड वाले तुम तो कहिए ना, आपके तो मैं नस नस से बाकी हूँ यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो मैं आगे बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला ये बताया था द्विघात बहुपद के लिए बताया था, नहीं बताया तो यहाँ एक दो सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद, कभी भी द्विघात बहुपद निकालना, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है, सूत्र याद रखना। तो हमें एक क्वेश्चन नंबर पहला कहते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहेगा कि 1/4 और माइनस है, जो इसमें बोला है कि पहला योगफल है शून्यकों का योगफल है, दूसरा गुणनफल है, यानी पहला अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला में लगा लेंगे सूत्र
यहाँ सूत्र लिखना, एग्जाम में भी ऐसे लिखना सूत्र, कोई बच्चों दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना कहेंगे 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या कहेंगे माइनस, इसको सॉल्व कर दो, x/4 प्लस माइनस माइनस करो। अब जरा ध्यान दो, देखो सब एक बटे में, सबको बटे में करके हम पाए, ऐसे हम भिन्न का जोड़ करेंगे, के की जगह यहाँ पे इनका ऐसे में कितना आ जाएगा 4, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर गुना करेंगे तो 1x यानी कि x एक हुआ इसको, इसे गुना करेंगे 4 ऊपर गुना करेंगे 4, ठीक है। इसलिए आप यहाँ लिख देना, इसलिए जो बहुपद आया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये हमारा बहुपद है, और जहाँ एक देना यहाँ पर जहाँ के बराबर जो नीचे हल में होता है वो यहाँ पहुँच जाता है, कितना के बराबर 4, कितना के बराबर 4, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो द्विघात बहुपद निकालोगे, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको योगफल गुणनफल दिया है इसमें मान रखना, और नीचे अगर नीचे ये जो के है ना, के नीचे वाले मान के लिए ही होता है, ये के सब फॉर्मूला हमारा है, ठीक है ना। तो याद रखना जो भी नीचे आपका हाई आपका ऐसे मैंने बाद भिन्न का जो घटा करने के बाद जो आपका नीचे आता है वही के हो जाता है, ठीक है। कहते हैं 4-5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके एग्जाम में इसी में से आ जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 0√5 मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन ये है ताकि आपको पता चले के का मान क्या है, सब चीज बता जाएगा। देखो एक हमारा योगफल कितना दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, एक हमारा 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया √15 हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या हम पे सूत्र क्या है, सूत्र क्या है हम पे सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लगाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, 0 गुना एक्स 0x हो जाएगा, यहाँ पे 0 के साथ गुना दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 15, ध्यान दो। अब इसको सॉल्व करेंगे के एक्स स्क्वायर हो गया 0 लगाई भी करता हूँ, प्लस का रूट 15, क्या इसके अपॉन में कुछ है, या हम अपॉन में जा भी नहीं सकते, जा सकते हैं नहीं जा सकते, अपॉन में जा भी नहीं सकते, इसी हम कह देंगे कि हमारा जो बहुपद आया एक्स स्क्वायर प्लस √15 हमारे बहुपद है, और हमारे के का मान कितना नीचे पूछ लिया तो नीचे क्या होता है 1 होता है, तो के का बराबर 1, जहाँ के बराबर, ठीक है। आपका बी नंबर भी हो चुका। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सी में हमारा क्या क्या है, सी हमें दो बहुपद दिया, एक दिया हमें सी में क्या कहा है, देखो सी में यहाँ देख पाओगे आप, यहाँ पे देख पाओगे 1 और 1 यानी अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है, तो मैं ये कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया सी क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सूत्र क्या है हम पे सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गया 1 एक्स, अल्फा इंटू बीटा गया 1, ठीक है। जब ध्यान दो के एक्स स्क्वायर 1 होकर एक्स ही आ जाएगा, इसमें कोई 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए क्या करोगे, बहुपद क्या आ गया हमारे पास, बहुपद हम पे आ गया, ठीक है। यही से तो बहुपद बराबर ये, ठीक है, जहाँ के बराबर 1 हमें समय बताना है, इस वजह से हमें यहाँ पे शॉर्ट ऐसे करना, आप भी एग्जाम में आपका समय बचेगा। अगर एक होगा ना यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या इसको ऐसा नहीं कह बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बहुपद 3 बिंदु लगाना आसान है, वो जाओ इतना ज़्यादा बता, ठीक है ना, ठीक है। टाइम बचाने के ऐसे कर सकते हो, मैथ में हम पे टाइम नहीं बचता, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या हमारे पास, डी क्वेश्चन हमारे क्या है, ध्यान देना, डी में हमें योगफल दिया अल्फा प्लस बीटा दिया -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4, तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र क्या कहता है, सूत्र हम पे कहता है, सूत्र हमसे कहता है, सूत्र क्या कहता है भाई, सूत्र हमारा होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो एक्स प्लस अल्फा बीटा, सूत्र हमारा रखेंगे के एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कहेंगे -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना हम पे 1/4 यहाँ के आ गया, यहाँ कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4, यहाँ एक्स लगाना भूल गया मैं, यहाँ एक्स लगा देता हूँ, ठीक है। ये 4x फिर प्लस 1/4, फिर मैंने क्या कहा, अगर बटे में है ये के बटे के लिए ही है तो यहाँ पर के, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ऐसे में कितना आ गया 4, इससे गुना करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये देखो नहीं इससे गुना, क्योंकि इसके नीचे 1 है, जब इससे भाग दिया तो 4 ऊपर गुना करेंगे 4 से, इससे भाग दिया 1 आया ऊपर गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, इसमें 4 से भाग दिया ऊपर गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, के यहाँ पे करना, इसलिए बहुपद कितना हो गया हमारे पास, बहुपद हम पे ये हो गया, और इसको डबल नंबर करेंगे ना, और हम पे जहाँ
के बराबर कितना, नीचे कितना 4, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका बहुपद चैप्टर हो गया मेन एग्जाम में कंप्लीट, और मेन एग्जाम में नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो गया कंप्लीट। ये मेरा आपसे 100% वादा है कि आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे। ठीक है बच्चों, यहीं से आएंगे, दावा है मेरा। यूपी बोर्ड वाले 7-8 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आज तक मेरी बात कटी नहीं है। 90 मार्क्स 95 मार्क्स मैथ में आराम से दिवा रहा हूँ, कई बच्चों को दिवा रहा हूँ 95-96। ठीक है, तो आपसे भी वादा करता हूँ कि आप इनको कहिए ना, कम से कम आपके 80-90 नंबर तो आसानी से आएंगे, जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार बता दूं कि ना मेरे पे इतना टाइम है, ना आप पे भी इतना समय बचा है बोर्ड के एग्जाम में कि आप 4-4 घंटे के वीडियो, 5-5 घंटे के वीडियो, 10-10 घंटे वीडियो दे सको। बच्चों मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके बोर्ड में एग्जाम में आएंगे। मैं पूरा सभी यूट्यूब वाले क्या कहिए, मैं आपसे देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपका टाइम बेस्ट होगा। यूट्यूब वाले क्या कहिए बच्चों, क्या कहिए, जितने भी यूट्यूब है मैंने देखा है, सीबीएसई बोर्ड को, बहुत सारे बोर्डों को देखा हूँ। इस बार तो मैं यूपी बोर्ड को टारगेट कर रहा हूँ, अगली बार सीबीएसई को भी देखेंगे, बिहार को भी देखेंगे, बस इस बार मैं टारगेट यूपी बोर्ड है। ठीक है, मैंने क्या देखा है बाबू, जितने भी टीचर्स हैं सब क्या करवा देंगे, एनसीईआरटी खत्म करवा देंगे, पूरे जितने भी एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है सब करवा देंगे। ठीक है, सब करवा देंगे, एनसीईआरटी करवा देंगे, पहला चीज। दूसरा क्या करवा देंगे, आपके एनसीईआरटी करवाने के बाद करवा देंगे आपके एनसीईआरटी एग्जाम पे भी कोई मास्टर करवा देता है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपके, फिर PYQ भी करवा देंगे, PYQ सब चीज करवा दी है, सब चीज करवा दी है। ठीक, आपको बाद में लास्ट में रिजल्ट जब आएगा, क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो दिखाएंगे, काट के फोटो खिंचवा के दिखाएंगे कि देखो जो मैंने बताया वही आया। अरे बेवकूफो, आपको सीधा बेवकूफ बनाया, आपका टाइम खाया और कुछ नहीं खाया। क्या बेवकूफ बनाया, ध्यान देना कि सबको पता है या तो एनसीईआरटी में से आएगा, या तो क्वेश्चन बैंक में से आएगा, या PYQ में से आएगा। PYQ को मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सबको पता है। ये जितने भी एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन करवा देता है, क्वेश्चन बैंक का भी पूरा क्वेश्चन करवा देता है, PYQ भी 4-5 साल पूरा करवा देता है, तो आएगा तो उसी में से। उसमें तो कुछ छाट कर आओ बच्चों के लिए, कम समय में बच्चे अच्छे नंबर आए, तभी तो, वही तो बात हुआ, तभी तो बाबाही है। बाबाही कब है, जब कम क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स दिवा दो। ये तो नहीं कि बच्चों को ये व्यू पाने के लिए तुम 10 क्वेश्चन 8 घंटे के आज, 10 घंटे के आज, 20 घंटे के आज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना मेरे पे इतना समय है। ठीक है, ना आप पे इतना समय है, बोर्ड के एग्जाम के पास बहुत पास में, तो आप मुश्किल से 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं आऊँगा, और उसमें आप जब आऊँगा उसी क्वेश्चनों में से आएंगे। मेरा 100% सो है करके यूपी बोर्ड में वही आएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। हाँ, 1-2 क्वेश्चन इससे आपके स्कूल टीचर्स ने, स्कूल वाले टीचर्स ने, या कोई कोचिंग वाले टीचर ने, या आपको अवतार विद्या कहीं से भी आपको इतना क्वेश्चन लगता है कि भैया ये भी आ सकता है, उसकी प्रैक्टिस करिए ना। और ठीक है, प्रैक्टिस करिए ना, और आपका मार्क्स पूरे अच्छे रहेंगे। ठीक है, अगर आपको लगा कि भैया ने हमें कुछ समझाया, हमें अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, जिससे कि उनके भी अच्छे नंबर आ जाए। मैं बच्चों, मैंने बोल दिया, मैं 30 दिन का हार्डवर्क चैलेंज क्यों फेल हुआ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।